बच्चों, फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। एक्सरसाइज 4.3 में आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए यहां पर हमारे पास ग्राफ्स दिए हैं। फॉर द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ और गिवन इन फिगर 1 एंड 2। देखिए बेटा, यहां पर फिगर 1 में हमारे पास एक ग्राफ है और यहां पर एक लाइन है, इस तरह ये पासेस थ्रू ओरिजिन। एंड दिस लाइन जो लाइन है, इट पासेस द पॉइंट +1 -1। देखिए यहां पर एक पॉइंट है 1 -1, एक पॉइंट ये है। इस लाइन पर जो दूसरा पॉइंट है वो ओरिजिन है 0,0 और तीसरा पॉइंट हमें दिया है -1,1 और साथ ही हमें 4 इक्वेशंस दी हुई। वी हैव गिवन 4 इक्वेशंस। एक इक्वेशन है y = x, दूसरी इक्वेशन है x + y = 0, तीसरी इक्वेशन है y = 2x और चौथी इक्वेशन है 2 + 3y = 7x। तो बेटा हमें करना क्या है, हमें बोलने कि जो ग्राफ है ये इन इक्वेशंस में से किस इक्वेशन का ग्राफ है। देखिए 3 पॉइंट्स हमारे पास है 1 -1 0 0 एंड -1 और 1। हम इन 3 पॉइंट्स को एक एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे इन चारों इक्वेशंस में, और जिस इक्वेशन में तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाई होंगे उसी इक्वेशन का ये ग्राफ है। देखिए अगर कहीं पर 2 पॉइंट सेटिस्फाई हुए लेकिन तीसरा सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उस इक्वेशन ये इक्वेशन फिर ये नहीं होगी, इनमें से नहीं होगी, ठीक है ना। सो लेट्स फर्स्ट इक्वेशन हम देंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप x का वैल्यू +1 और y का वैल्यू -1 देंगे, यहां पर आप आइए पहली इक्वेशन में, यहां मैं इस तरह करूंगा, पुट x = 1 जो हमारे पास ये पॉइंट है एंड y = -1। तो बेटा हमारे पास है y = x, तो फिर इस हिसाब से क्या बनेगा, जब आप x में देंगे +1 और y का वैल्यू देंगे -1 तो यू विल गेट y1 = -1, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता, 1 -1 के बराबर नहीं हो सकता, विच इज एब्सर्ड। तो चूंकि ये पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए हमें दूसरे और तीसरे पॉइंट्स पर जाने की जरूरत नहीं है। तो हम लिहाजा ये कहेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इक्वेशन 1 का ग्राफ नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन है, देखिए दूसरी इक्वेशन में हमारे पास है x + y = 0। तो हम 3 पॉइंट्स देंगे, यहां पर देखेंगे पुट x = 1 y = -1, यहां पर देंगे। अगर आप x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 देंगे इस इक्वेशन में तो क्या मिलेगा, यू विल गेट 1 देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो 1 -1 0 के बराबर होता है, विच इज ट्रू। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन x + y = 0, इसने इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, दैट मीन्स 1 -1 इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है। अब बेटा दूसरा पॉइंट आएंगे 0,0, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन में आप x का वैल्यू 0 देंगे, y का वैल्यू 0 देंगे, देखिए इसमें क्या होगा, अब आप x का वैल्यू 0 ये पॉइंट और y का भी वैल्यू 0 देंगे, 0 + 0 तो 0 के बराबर होता है। तो फिर इस इक्वेशन में जो दूसरा पॉइंट है वो भी सेटिस्फाई हो गया, बिकॉज 0 + 0 इज 0। तो ये पॉइंट जो है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y = 0। अब देखेंगे -1 और +1 पर क्या होता है। अब अगर आप इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू +1 देंगे, तो देखिए क्या होगा, लास्टली वी गेट x का वैल्यू देंगे -1, y का वैल्यू देंगे +1 -1 +1 फिर से 0 हो गए। तो इन तीनों जो पॉइंट्स है
उन्होंने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। यानी जो तीनों पॉइंट्स है वो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। लिहाजा ये जो ग्राफ है दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1। तो बेटा ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। तो इसी तरह आप देखेंगे ये पॉइंट्स ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लिहाजा जो ग्राफ है दी ग्राफ जो है इट बिलोंग्स टू द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसमें दूसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ग्राफ है इस तरह। दिस इज ग्राफ ऑफ सम इक्वेशन, किसी इक्वेशन का एक ग्राफ है और ये लाइन जो है पास होती है थ्रू पॉइंट्स 2, 0। ये एक पॉइंट है 2, 0 और दूसरा है 0, 2। यहां पर पॉइंट है 0, 2 और फिर तीसरा पॉइंट है -1, 3। इसको आप थोड़ा एक्सटेंड करिए, -1, 3। तो साथ ही हमारे पास फिर से 4 इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 2। दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 2। तीसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2 और चौथी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो हमें बताना है कि इन इक्वेशंस में से ये ग्राफ किस इक्वेशन को बिलोंग करते हैं, ये किस इक्वेशन का ग्राफ। तो बेटा जैसे अभी आपने किया, आपको ये तीनों वैल्यूज एक एक करके इन इक्वेशंस में सबस्टिट्यूट करने। देखिए आप पहली इक्वेशन में ये पॉइंट देंगे 2, 0 यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू अब 0 देंगे। यहां पाइए तो हम इस तरह लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। तो क्या मिलेगा वहां पर y का वैल्यू 0 देना है तो वी गेट 0 इज इक्वल टू x का वैल्यू 2 देना है, 2 प्लस 2 दैट इज 0 इज इक्वल टू 4। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, विच इज एब्सर्ड। तो बेटा 0 4 के बराबर नहीं हो सकता है। लिहाजा ये ग्राफ जो ये इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का नहीं हो सकता, ठीक है। फिर हम दूसरे केस में देखेंगे y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब अगर यही x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 हम दूसरी इक्वेशन में हम देंगे तो देखिए क्या मिलेगा दूसरी इक्वेशन में। इस वाली में y का वैल्यू देना है 0 ये और x का वैल्यू देना है 2। दीजिए y का वैल्यू 0, सो वी गेट 0 इज इक्वल टू x का वैल्यू देंगे 2 तो ये बनेगा 2 माइनस 2, सो 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। तो लिहाजा जो 0.20 है इसने इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर दिया। अब देखेंगे क्या 0, 2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो बेटा इस केस में अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। अब इसी इक्वेशन में ये दूसरी इक्वेशन ये है इक्वेशन सेकंड, इसी इक्वेशन में हम x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 रख देंगे। अब देखिए क्या होगा, अगर y का वैल्यू में 2 रख दूंगा तो ये बनेगा 2 इज इक्वल टू x का वैल्यू देना है 0 तो ये बनेगा 0 माइनस 2। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू -2 विच इज एब्सर्ड, ऐसा मुमकिन नहीं है। सो वी कैन से दैट ये जो 0, 2 है इसने सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। हालांकि 2, 0 ने इसको सेटिस्फाई किया था लेकिन 0, 2 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। लिहाजा हम कहेंगे जो ग्राफ है ये इक्वेशन 2 का भी ग्राफ नहीं है। अब हम इक्वेशन 3 पर जाएंगे। लेट अस चेक फॉर इक्वेशन 3। देखिए इक्वेशन 3 है हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये वाली इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में ये पॉइंट देंगे पहले x 2 और y इक्वल टू 0। देखिए क्या होगा, जब आप y का वैल्यू 0 देंगे यू विल गेट 0 इज इक्वल टू x का वैल्यू 2 देना है, यू विल गेट -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर ये जो 2, 0 है इसने इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई कर दिया। अब बेटा हम देखेंगे, अब अगर हम x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 देंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। देखिए क्या हो, y का वैल्यू देना है 2, यू विल गेट 2 इज इक्वल टू
x का वैल्यू देना है 0, सो विल गेट -0 + 2 -2 प्लस -0 + 2 फिर से 2 ही हो गए, दैट इज 2 = 2। तो जो दूसरा पॉइंट है 0 2 उसने इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई कर दिया। अब देखेंगे तीसरा वैल्यू जो है -1 3। नाउ पुट x = -1 and y = 3 इन इक्वेशन 3। अब बेटा इक्वेशन 3 में हम x के बदले -1 और y के बदले 3 लिख देंगे। देखिए क्या होगा, y का वैल्यू 3 देंगे, यू विल गेट 3 = x का वैल्यू देना है -1, तो ये बनेगा -* -1 + 2 और 3 = +1 + 2 एंड +1 और +2 3 होते हैं। तो फिर इस पॉइंट ने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सो तीनों पॉइंट्स 2 0 0 2 और -1 3 ने इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई कर दिया। तो इस तरह हम कहेंगे जो ग्राफ है, जो गिवन ग्राफ है, इट बिलोंग्स टू इक्वेशन थर्ड। सो दिस ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y = -x + 2। ठीक है, शाबाश। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express in the form of equation in two variables। तो हमें जैसे आपको मालूम है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जो वर्क डन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल। तो हमें इसको बनाना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस सिचुएशन से हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी है, फिर हमें उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, देखिए, वी सपोज दैट let the distance traveled is equal to x, let the distance traveled is equal to x kilometer। okay, and suppose that or you can take units, इसमें कोई यूनिट नहीं दिया है, किलोमीटर है या मीटर है, ओनली x है। and suppose that the work done is equal to y, and let the work done is equal to y, then question says that the work done is directly proportional to x, then y is directly proportional to x, or we can write y is equal to kx, where k is constant of proportionality। तो बेटा यहां से अगर हम kx को हम ट्रांसपोज करेंगे, विल गेट y minus kx is equal to 0, y minus kx is equal to 0, which is the required linear equation in two variables। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो हमारे पास जो k है, अब क्वेश्चन कहता है कि अगर आप कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने लिखा, इफ इट इज 2 यूनिट देन व्हाट विल हैपन। ठीक है ना। now put k is equal to 5 units। अगर हम k रखेंगे 5 के बराबर, वी गेट y minus 5x is equal to 0। तो इस तरह से ये हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो बनेगी y minus 5x equal to 0, और यू कैन राइट 5x minus y is equal to 0, वो भी आ सकता है। 5x minus y is equal to 0 हम ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन ठीक है। तो अब हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। वी हैव टू नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y is equal to 5x। देखिए बेटा, यहां से इस 5x को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा यहां से, दिस इंप्लाइज y is equal to 5x। अब अगर आप x के सर्टेन वैल्यू देंगे, आप x का कोई भी वैल्यू दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू यू विल गेट अ वैल्यू फॉर y। तो आप यहां से कुछ वैल्यूज देंगे आप। Now for x equal to 0, अगर आप x का वैल्यू 0 देंगे, ठीक है ना, तो y कितना बनेगा, y will be equal to 5 into 0,
5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। दैट इज अगर आप फोर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे तो फिर वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप x का वैल्यू 1 देंगे, फॉर x इज इक्वल टू 1, देखिए y कितना आएगा, y आएगा बराबर 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 इज 5। अगर आप x का वैल्यू 2 देंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10। तो इस तरह जो आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास जो बनता है, हमारे पास इस तरह एक सेट ऑफ वैल्यूज आ गया। ये x है और ये y है। x के वैल्यूज है 0, 1 और 2 और y के वैल्यूज बन गए 0, 5 एंड 10। अब आप खुद ही इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, बिल्कुल इजी है, इसका ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं। देखिए हो गया हमारा ओरिजिन, ये है x डैश x और है y o y डैश। तो आप यहां से लेंगे 0, 1, 2, 3, ठीक है। और यहां से चूंकि हम मेरे पास जगह कम है लेकिन आपके पास ग्राफ पेपर बहुत होगा, आप वहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेंगे, लेकिन मैं यहां पर इस तरह लूंगा 0, 5 एंड 10 की जगह मेरे पास कम है। तो देखिए अब हमारे पास जो पहला वैल्यू है दैट इज 0, 0, दैट इज दिस पॉइंट, x is 0, y is 0, then when x is 1, y is 5, तो यहां पर आएगा when x is 2 and y is 10। तो इस तरह अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, दिस विल गिव द ग्राफ ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो मजीद क्वेश्चंस पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। तब तक आप ये वीडियोस देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए। वस्सलाम।